जब एगो नौजवान ठेकेदारी की दुनिया में जाला त उ बहुते चुनौती के सामना करेला, बकिर अगर ओकर भीतर में दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास रहेला त उ सक्सेसफुल बनेला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, ई वक्त हमनी देश मॉरिशस देश के दक्षिण पूर्व इलाके 11 अजों इलाके में हैजा समुद्र तट के भीरी और हैजा एगो ऐसन नौजवान हुनरबाज बाते जे ठेकेदारी की दुनिया में अपन भीतर के जन कलात्मकता बाते ओकरा दिखावे के एकदम तैयार बाते। ओकर नाम है अरुण रामलखन। ता चला आज हमनी ढेर चीज सीखब जा गज़ल के बारे में। चल जा। सबसे पहले नमस्ते अरुण। नमस्ते अभी जी। सबसे पहले हमने के ई बतावा कि अरुण रामलखन के हवे। हम एक साधारण सा लड़का है। मैं 11 का गांव का रहने वाला हूँ जो सुदर्स्ट में पाया जाता है और मैंने अपनी पढ़ाई बादिजा मोरेद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और इसके बाद मैंने इमानुएल के चिल्स एसएस माइबू को ज्वाइन किया। फिर मैंने टर्शियरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में जाकर पढ़ाई किया और अब मैं यहाँ हूँ, दुनिया से लड़ रहा हूँ, कुछ बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ साबित करना चाहता हूँ। तो शुक्रिया आपको जो आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं यहाँ आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँ। अब हमने के ई बतावा अरुण कि आप काहे कृषि सेक्टर के ही आप चुन ले हुआ। HSC फिनिश करने के बाद मैंने कुछ वक्त लिया, घर पर ही मैं ये विचार कर रहा था कि अब क्या करूं ज़िंदगी में, अब किस सेक्टर में जाऊं। तो HSC रिजल्ट्स आने के बाद मैं कुछ भी सेक्टर में जा सकता था और मैं मेडिसिन करना चाहता था। पर मेरे माँ बाप वो मेडिसिन करने के लिए वो जो पैसे हैं वो हमारे पास नहीं। तो मैंने कहा अब क्या। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर से ये एडवाइस लिया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर एक था, उसने मुझे बोला अगर तुम इस दुनिया में जो एक चीज़ मुफ्त में करना चाहते हो और इस काम के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें ये काम जीवन भर के लिए करना चाहिए पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेगा, पर खाना पीना ये सब मिलेगा पर पैसा नहीं मिलेगा, तो तुम क्या चूज़ करोगे। तो मैंने इस पे विचार किया और फिर आया कि मैं लोगों को खाना देना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा भी मैं लोगों को खाना देना चाहता हूँ, ये मैं मुफ्त में कर सकता हूँ, ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा इसके लिए मुझे क्या नॉलेज चाहिए और फिर मैंने बोला मेडिसिन जो है मैं बीमारी को ट्रीट करूँगा, पर किसान जो है वो तुम्हें बीमार से बचने के लिए तुम्हें जो चीज़ देता है तुम्हें डॉक्टर की कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। तो मैंने अच्छा ओके ये मुझे करनी चाहिए। तो आप एगो जवान होकर के किसान बनत हवा, काहे कि आजकल के जो जवान छोकरा छोकरी हवन जा उ लोग किसान बने के, उ लोग कृषक बने के कोनो इंटरेस्ट नहीं लौकेला। तो है इंटरेस्ट एक नौजवान हो करके भी आप कैसे शुरू हो जाते। तो ये जैसे मैं आपको कह रहा था ये मेरी अंदर से ही आया है, ये अंदर की आवाज़। हाँ, ये अंदर की आवाज़ से आया है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से आया है, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा। हाँ, जैसे कि ये प्रकृति है, ये यूनिवर्स है, वो ही ने मुझे अंदर एक ऐसे फ्लेम को जगाया है कि जो कहना चाहता था तुम
एग्रीकल्चर में जाओ, तुम एग्रीकल्चर में जाओ। अच्छा। हाँ, तुम किसान बनो, ये काम तुम्हारे लिए है, तुम बहुत फ्री होगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम किसान बनो। तो मैंने इस आवाज़ को अपनाया, उसको जस्टिस देकर मैंने कदम मिलाया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस जाके पढ़ाई की और बीएससी एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने किया। मुझे वहाँ सब कुछ मिला, connaissance मिला, नॉलेज मिला, मुझे एक बहुत सी फ्रेंड्स मिला, एक encadrement मिला और बहुत सपोर्ट मिला हमारे मित्र के संग। और मैं आपको एक 3 साल के जर्नी के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो अंदर की आवाज़ है ना, वो सच निकला। और यही मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ये जिंदगी भर के लिए कर सकता हूँ। कृषि सेक्टर में एगो नौजवान अपन काम करता बढ़िया तरीके से देखा जा। अब हम अपने कारों में हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे रोज़र के पौधे हैं। अब हमारे रोज़र को तोड़कर घर ले चलेंगे। जब बिल्कुल इ वक्त हमने औंस जौसे में हैजा और समुद्र तट बहुत ही जोली बातें हैजा, ढेर गो मच्छी मरवा सक वजह देखे। और हमनी के साथ मच्छी मरवा के एगो बेटा हमनी के साथ बातें, जो आज वो एगो किसान हवन, उ अपन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में अपन पढ़ाई कर ली बाते। ओकर नाम है अरुण रामलखन। अरुण, हमने के ई बतावा कि अभी आप रोज़ेल से जुड़ल एगो काम करत हला। अब है रोज़ेल से कौन ची करेला आज के समय में? तो रोज़ेल के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इसलिए कि मैंने अभी इस सेक्टर में प्रवेश किया, तो मेरे पास रोज़ेल की 4 गो प्रोडक्ट बा। एक है रोज़ेल के अचार। मेरे खुद की रिसर्च करने के बाद ये एक मेथड को डेवलप किया। मतलब किसान के होइला पर भी आप रोज़ेल से अचार बनावे के मतलब है सब जाने ला, है सब करे के। हाँ, ये connaissance बा मुझे मिला है अपनी यूनिवर्सिटी के मित्रों के साथ। अच्छा। क्योंकि वो फूड साइंस कर रहे थे और मैं एग्री साइंस कर रहा था। अच्छा। तो क्योंकि हमारे साथ मिलता जुलता बहुत एग्री साइंस और फूड साइंस के मिलला से ऐसा प्रोडक्ट बनावे के एगो टेक्निक मिल जाला। तो हम बहुत किस तरह से बताएं आपको, हम मित्रों के साथ रहते थे, लेक्चरों के साथ। अच्छा। हाँ, तो जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि ये कैसे करता है, क्या करनी चाहिए, और वो बताते हैं। तो इस तरह मैं एग्री साइंस से बाउंड्री के आउटसाइड मैंने फूड साइंस में छलांग मार करके फूड साइंस में प्रवेश किया। और वहाँ से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, और इस शिक्षा के साथ मैंने रोज़ेल जाम किया, रोज़ेल अचार किया, मैंने रोज़ेल गमीज किया। अच्छा। और घर पर जब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रोज़ेल वाइन भी है। बाप रे। हाँ। अब हमने के ई बतावा अरुण की हाई रोज़ेल के संगे कैसे जाम सक बचा करी। चलो घर चलते हैं, बस क्योंकि यहाँ तो हौजा जाकर के देखब जा। हाँ, तो चला अब हमनी अरुण के रसोईया में जाब सा और हौजा देखब जा कि कैसे उ
रोजेल के संगे अपन जोन जाम बाते उ करेला। चल जा। तो ये मैंने रोज़ेल जो आपको पहले दिखाया था, हमने तोड़ा था कागों में। ये हमने बीज निकाले और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रोज़ेल की जाम कॉन्फिचर दो रोज़ेल हम कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप जो रोज़ेल के लाजले में है वो है उसको धोना। तो ये है हमारा साफ हुआ रोज़ेल। अब हम उनको वज़न के हिसाब से चीनी डालेंगे। तो पहले हम उसको ऑन करेंगे। 1 किलो रोज़ेल के लिए हमें 1 किलो चीनी चाहिए। तो अब चीनी को लेकर हम स्केल पर मापते हैं। तो अब हम रोज़ेल और चीनी को एक साथ अपने पान में डालेंगे और उनको पकाएंगे। फिर हम चीनी को डालेंगे। चीनी डालने के बाद हमें चाहिए थोड़ा पानी और फिर हम गैस को ऑन करेंगे। तो हमें ये जॉस को सैनिटाइज करनी चाहिए क्योंकि ताकि हमारा जाम उनमें ना बिखरे। तो ये सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, हमें उसी वक्त करनी चाहिए जिस वक्त से हमारा जाम पका रही है। तो ये हम डालेंगे अपने और पान में। तो हम इसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ताकि चीनी और पानी दोनों एक साथ मिल सकते हैं, ताकि वो नीचे से ना जले। तो हमारे जॉस पानी के अंदर हैं। अब हमें गैस को ऑन करनी चाहिए और ये जो ढक्कन है हम अब नहीं डालेंगे। 5 मिनट जब हमारे जाम रेडी होगी तब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे। तो ये है इसकी चीज़ जो आपको ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि जो पेट है वो निकल सकता है अगर आप अभी इसको पानी में डालेंगे। हमारा जाम अब तैयार हो चुका है। तो अब हम कानिंग की स्टेप पर चलेंगे। तो ये स्टेप है बहुत क्रिटिकल है, उसको हम बहुत जल्दी में करते हैं। तो मैं उन जॉस को निकाल रहा हूँ। मैंने सारे जॉस को निकाले हैं और जब ये हमने निकाले तब हम अपने जाम के गैस को ऑफ करनी चाहिए। अब हम जल्दी अपने जाम को अपने जॉस में डालेंगे। अब हम उसको जल्दी सील करेंगे इस तरह टिश्यू पेपर लेकर और इन्वर्स करेंगे। उसको इन्वर्स लीड टेक्निक भी कहते हैं। तो हम अब उसको 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे और 1 मिनट के बाद हम फिर से उनको ऐसे करेंगे। अरुण सकब जा तनिसन चिखे हाँ जन बचल कुचल बाते होवे तनिसन चिखा है। मैं भी बहुत स्वादिष्ट बातें तनिसन सावा। हाँ स्वीट एंड सावर। स्वीट एंड सावर जेकरा एग्रेडू बोलीला सा
बहुत ही टेस्टी बाते और अपन आप में बहुत ही जुली लौकता ओकर जुन कलर बाते और फिनो से तनिसन छिखब काहे कि अपन माँ जब एक बार खइब तब फिनो से खाए के मतलब मन लगेला अच्छा बाते रोटी के संगे पराठा के संगे सब जा खाए खासकर जब आप ब्रेकफास्ट लेवत हो नाश्ता लेवत हो तो आपको एगो आइडिया मिल गल बाते कि कैसे होजल के संगे हमनी जाम करीला सा अब जैसे कि बोलले हवा अगाड़ीवे कि होजल के संगे हमनी अचार करीला सा तो है कैसे होवेला तो अचार मैं कैसे बनाता हूँ जो हमारे पूर्वजों कर रहे थे, हमारे दादा दादी करते थे, वो अचार को सुखाते हैं। पर गुज़र सुखाने की पहले हमें नमक डालना चाहिए और शुगर को डालना चाहिए। फिर हम गुज़र को इसमें मिक्स करते हैं। फिर 12 आवर्स के लिए सुखा देंगे। रसोई में छोड़ देंगे। अच्छा ऐसे हुए हाँ? एक होरनी ओढ़ा के हाँ, और उनके बाद हम उनको वॉश करेंगे। फिर एक थाली में स्प्रेड करेंगे। फिर साफ़ोन लेकर उनको उन पे छिड़केंगे। हाँ? फिर वो लेकर हम सुखाएंगे। तो चला अब हमनी देखब जा कि कैसे हमनी के जन हुनरबाज बाते उ ओगोजल के संगे अचार बनावेला तो देखा जा। तो अब हम अचार के पहले स्टेप पर हैं। मैंने अपने गुज़र को पहले से ही धोया है। तो अब हम वज़न के इताब के हिसाब से नमक और चीनी को डालेंगे। तो पहले मैं अपने गुज़र को स्केल पर डालता हूँ। तो हमारे गुज़र को हमने स्केल पर डाल चुके हैं। अब हम चीनी और चम्मच को वज़न की मुताफिर वे करेंगे। अब हम उसको एक बड़े से बोल में डालेंगे और बोल को प्लास्टिक में होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो गुज़र हैं वो एसिडिक है। अगर एल्युमिनियम के बोल में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब हम चीनी और नमक के मिक्सचर को हम चम्मच की हेल्प से डालेंगे। अब हम उसको ठीक से मिश्रण करेंगे और ये हमें तब तक करनी है जब तक हमारे हाथ पर छोटे छोटे अमाउंट की वाटर ना मिले। ये हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं पानी हमारे गुज़र से निकल चुके हैं। तो अब हम इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके ऊपर एक कपड़े को आपको डालना है ताकि कीड़े मकोड़े ये सब इसके अंदर नहीं जाएंगे। हमारे गुज़र काली से सूख चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस, तेल, चीनी और मिर्ची डालकर अचार के पीस डालकर उनको तैयार करेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, हमनी के हुनरबाज के पिताजी एगो मच्छी मरवा भी हवन ना, त ओकर देने से मच्छी संगे काम भी करेला। हमनी के बतावा कौन कौन प्रकार की मच्छी बातें तोहर लगे, और हई मच्छी से कौन प्रकार के काम करेला जिमें आप एगो व्यापार के नियन आप बेचीला, कैसे हई कौन काम हो गया एग्जैक्ट? तो मच्छी में दो कैटेगरी बाद जो हम ओपेरे करते हैं। एक है फ्रेश मच्छी जो हम पोर्ट में से जाके खरीदते हैं और फिर रेस्टोरेंट या ताबाजी में जाकर बेचते हैं। तो ये थी फ्रेश मच्छी। और फिर आता है सोल्टेड मच्छी जो हम लॉन्गाज क्रेओल में पोisson salé बोली पोisson salé, नमक के सूखल मच्छी। हाँ, पर ये एक यूनिक तरह की मच्छी है। ये सुनुक नहीं है। हाँ, उसको हम poisson des îles कहते हैं। हम कैपिटन से करते हैं, हम वियल से करते हैं, हम बाबून से करते हैं। बाबून रूज, बाबून नोir, बाबून rayure। तो वो सब मच्छी बात जो हम poisson des îles करते हैं। पर poisson des îles तो poisson des îles है। voilà। और मैं आपको, और ये मैं क्या करता हूँ उसके साथ, मैं बाज़ारिये को फोनी करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं फोनी करता हूँ लालमाची को, गुडलैंड्स को, फ्लक को, माइबू, रोजबेल, अच्छा लिस्कालिए, शामुनी। तो चला अब हमनी अरुण के लातेलिए में जाब सा, जहाँ परी उ कैसे जोन सुखल निमक के जोन मच्छी बाते ओकर पैकेजिंग करेला त देखा जा। मच्छी जो है 0 डिग्री और निगेटिव 5 डिग्री के बराबर हमें स्टोर करनी चाहिए ताकि हमारी मच्छी बर्बाद ना हो। तो ये है हमारे सेटअप जहाँ मैं अपने मच्छी को जमा करता हूँ। जैसे कि देखा था वजह दर्शकगण हैजा हमनी के जोन हुनरबाज बाते ओकर पिताजी मच्छी मरवा हवन, और एकर संगे संगे जोन पुत्र बाते अब है जोन सोल्टेड मच्छी बाते ओकरा अभी कौन सी करबा अरुण सकबा जहाँ हमनी के बोले? तो ये हम अपने बाजार लोगों को बेचते हैं, डिलीवर करते हैं। हाँ, जो बाजार ये कहते हैं। और जो बहुत सी आप देख सकते हैं ये बहुत सी बड़ा है, तो बाज़ार में आसानी से नहीं बेचेगा। तो ये मैं कट करके पैकेजिंग बनवा के और चिकन बनवा के डालता हूँ और फिर मैं बेचता हूँ सुपरमार्केट। चल अब हमने देखा जा कि कैसे हमनी के जोन मेहमान हवन अरुण है जोन सोल्टेड मच्छी बाती जिमें निमक बाती में कैसे उ काटेला। पहली चीज़ आपको ज़्यादा प्रिकॉशन करनी चाहिए क्योंकि ये ब्लेड है, अगर ये टूटता है तो आपकी आँखें खराब हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी गॉगल्स। तो अब मैं ये मशीन को चालू करता हूँ और उसको काटता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो अपनी पैकेजिंग कैसे करता हूँ। तो पहले हमें वज़न के मुताबिक के हिसाब से पैकेजिंग करनी है। अब मैं उसे पैकेजिंग में डालूँगा। अब हम उनकी सीलिंग करेंगे इस मशीन के साथ। अब ये पैकेजिंग हो चुका है, तो इससे हम बाज़ारिये को देंगे या दुकानदारों को देंगे बेचने के लिए। अब हमने के बतावा कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला अरुण? एक यूनिक आइडिया है जो मैंने खुद बनाया है। तो एक डायरी को लेकर मैं उन पे लिखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए एक दिन में। पर मैं कब लिखता हूँ? जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ
तो पहली चीज़ मैं अपनी दाढ़ी को लेता बिना हूँ। मुंह धोइले हाँ, बिना मुंह धोइले, बिना बाथरूम टॉयलेट जाकर हाँ। मैं सिर्फ उठता हूँ, अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि आज क्या करना चाहिए, कौन सी लोग को विजिट करना चाहिए, क्या सोल्टेड फिश को डिलीवर करना चाहिए, क्या ये मुझे कारों में जाकर रोज़ेल को लेना चाहिए। सबके जिंदगी में चुनौती आवेला, खासकर एगो जवान किसान के जिंदगी में सच्चे के चुनौती त आवेला। हमने के बतावा अरुण, आप एगो जवान किसान हवन, एंटरप्रेन्योर हवन, त कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस माने कि चुनौती के सामना करेला? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में बहुत बहुत चुनौती है। पहली चुनौती, ये समाज ही एक चुनौती है, क्योंकि मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में के फील्ड में हूँ, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनमें ज़्यादा कुछ पैसे नहीं मिलता, बिल्कुल। तो वक्त लगता है। पर जब आपकी माताजी देख रही हैं कि आपके मित्रों को सैलरी मिल रही है, हाँ, उनको जस्ती पैसा मिला था। हाँ, और यहाँ अपना खुद के बेटे को बहुत स्ट्रगलिंग हो रहा है, तो ये है पहली चुनौती। अपने ही घर वालों के साथ ये है पहली चुनौती। और फिर अगर मैं कह सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, तो मेरी गर्लफ्रेंड के परिवार से भी यही समस्या मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के जो दुनिया में वो अभी पैसे नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा 10-15 साल के बाद। भाई सब जितना जो चुनौती बाटे ओकर सामना करेला कैसे? 3 गो स्ट्रैटेजी बा। पहली स्ट्रैटेजी, मैं अपने मित्रों जो एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने ज़्यादा वक्त उन लोगों के साथ नहीं बिताता जो गवर्नमेंट में काम करता है, क्योंकि जब मैं इनके साथ में रहता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सेम विचार नहीं। हाँ, और मुझे भी गवर्नमेंट में चाहिए। पर जब मैं उन मित्रों के साथ रहता हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो मुझे कहते हैं नेवर गिव अप, तो वो मुझे कहते हैं कामयाबी मिलेगा, वो मुझे सपोर्ट देते हैं। तो ये है पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी वो है कि आपको खुद बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको जो मेंटल पावर कहती है, मनोबल, हाँ, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये है दूसरी स्ट्रैटेजी। और कैसे मैं करता हूँ, मैं आँख बंद कर भगवान से बातें करता हूँ। और तीसरी स्ट्रैटेजी, जो आपके लाइफ पार्टनर है, वो बहुत सपोर्ट देनी चाहिए, और मेरी लाइफ पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट देनी चाहिए। तो ये 3 गो चीज़ मुझे वो 3 चीज़ को काउंटरैक्ट के लिए एनर्जी देती है। हाँ, ये आपके ड्राइविंग फोर्स हुआ। हाँ, ये ड्राइविंग फोर्स है, पर ड्राइविंग फोर्स एक चीज़ है, वो है पॉवर्टी। यही मेरी गरीबी यही है मेरी ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि मैं एक गरीब माता पिता के साथ पैदा हुआ हूँ। वो भी नहीं जानते कि मैं क्या करूँगा, ये कौन सी दुनिया है, पर मैं जानता हूँ। तो ये गरीबी ही है वो ड्राइविंग फोर्स जो आपको ये माइंडसेट हंग्री वुल्फ के जैसे देता है। यही गरीबी है जो मुझे आज एंटरप्रेन्योरशिप के दुनिया में लेकर आया है। मैं बोलूँगा कि वे मुझे खींचते एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आके रुका है, क्योंकि वो ही है एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर। मैं बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में लोग नहीं देखते कि आपके वर्तमान में क्या किया, आप अभी क्या करेंगे,
ये जो फ्यूचर में क्या करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में लोग नहीं देखते आप नीचे कास्ट से हैं, आप ऊंचे कास्ट से हैं, आप आपके बैकग्राउंड कौन सी हाँ, है? आप कहाँ से पैदा हुए हैं, ये नहीं देखते। तो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप ही वो शक्ति है जो मुझे आगे की कामयाबी दे सकती है, और यही वो एनर्जी है जो मुझे अपने वक्त को लेकर ये एनर्जी को नर्चर करनी चाहिए। यही है द ग्रेट इक्वलाइजिंग फोर्स। माने कि एंटरप्रेन्योरशिप जेकरा हमनी हिंदी में ठेकेदारी बोलीला सा। ठेकेदारी एगो ऐसन अवधारणा बाते, एगो ऐसन कंसेप्ट बाते जेमे चुनौती तो बाते, बगैर अगर निमन से इस सब चुनौती के सामना करबा तब जाकर के आप एगो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनबा।